नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदयन क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यूज ऑफ ए एन और द पढ़ रहे हैं और यहाँ पे खास तौर से इस वीडियो में हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो के बारे में भी द के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द। जो आर्टिकल द है, द का कुछ विशेष प्रयोग पढ़ेंगे, विशेष तरीके से कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वो भी निश्चित तौर पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो उस समय हम लोग द का प्रयोग कहाँ पे विशेष तौर पे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको कंसेप्ट में बताता हूँ, कंसेप्ट वाइज चीज़ें आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो कंसेप्ट जो 1 है, इसको आप ध्यान से देखिए। कुछ नाम हैं, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे इन नामों के पहले, इनके नामों के पहले, इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। अब कौन से शब्द हैं, क्या हैं जिनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कोई नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप फिर से पॉज करके आप बैकवर्ड करके फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। समुद्र जो होते हैं ना, समुद्र जो होते हैं जिसको हम लोग सी बोलते हैं, इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं हम लोग। ओशियन होते हैं जिनको हम लोग हिंदी में महासागर बोलते हैं, इनके नामों के पहले हमेशा हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। जो नदी होते हैं, रिवर, नदी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। गल्फ, गल्फ का हिंदी होता है खाड़ी, इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। अगर पर्वत श्रेणी का नाम आता है तो आप हमेशा उनके पहले आर्टिकल द लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, जिसको बोलते हैं द्वीप, द्वीप पुंज। क्या बोलते हैं? द्वीप पुंज, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, जो आइसलैंड्स होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उनके पहले, उनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे। या डेजर्ट जो होते हैं, डेजर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। इनके नामों के पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। या आपका इपिक होते हैं, इपिक को क्या बोलते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। या आपके शिप हो गया, शिप का मतलब क्या होता है? जहाज। जहाज का अगर नाम आता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। या एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन, इसको क्या बोलते हैं? हवाई जहाज, हवाई जहाज। इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। या न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं, अखबार, इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। या हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया या प्लेस हो गया, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मकान या जगह।
अगर ऐतिहासिक मकान या जगह आते हैं तो इनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। अब जब भी आप अनुवाद बनाइएगा, किसी समुद्र का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, किसी महासागर का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, किसी नदी का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, गल्फ का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, महाकाव्य का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, हवाई जहाज़ का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, ऐतिहासिक मकान या जगह का नाम आता है तो आर्टिकल द लगाइएगा, पर्वत श्रेणी का नाम आए तो आर्टिकल द लगाइएगा, द्वीपपुंज जैसे अंडमान एंड निकोबार, ये द्वीपों का समूह है ना, 2 हैं, तो ऐसे नाम आए तो उसके पहले आर्टिकल द लगाइएगा। रेगिस्तानों के नाम जैसे सहारा रेगिस्तान है, उसके पहले द सहारा रेगिस्तान होगा, समझ में आ रहा है, द सहारा रेगिस्तान, द सहारा होगा तो रेगिस्तान के नाम के पहले आर्टिकल द लगाइएगा। जो शिप होते हैं जैसे INS विक्रांत का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो द INS विक्रांत होगा। जहाज़ का नाम आए तो उसके पहले अखबार का नाम जैसे अमर उजाला, द अमर उजाला होगा। तो जब भी अनुवाद आप बनाइएगा तो इन सबों के जब नाम आते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अगर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए इन्हीं पे आधारित कुछ हम लोग अनुवाद देख लेते हैं आगे, जिससे और समझने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ इन पे आधारित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आइए, रामायण एक महाकाव्य है। रामायण क्या है, महाकाव्य है। तो यहाँ महाकाव्य का नाम दिया जा रहा है रामायण, तो इसके पहले जब अनुवाद बनाइएगा तो आर्टिकल द लगाइएगा। कैसे आप लिखेंगे, द रामायणा इज एन इपिक। एन और ए का प्रयोग कहाँ होता है, मैं इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। अब ये रामायणा, जो रामायण है हिंदी में, इंग्लिश में रामायणा बोलते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये महाकाव्य का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर आप ऐसे बनाते हैं रामायणा इज एन इपिक तो गलत हो जाएगा, द लगाना एकदम अनिवार्य है। गंगा एक लंबी नदी है। अब गंगा क्या है, नदी का नाम है, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, द गंगा इज ए लॉन्ग रिवर। द गंगा इज ए लॉन्ग रिवर। अब देखिए, रामायण जब लिख रहे थे प्रॉपर नाउन है, गंगा भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, समझ रहे हैं। अब प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग प्रॉपर नाउन का हमेशा हम लोग जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसका पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, कहीं भी लिखा जाए, ठीक है। अब ये नदी का नाम है तो इसके पहले आर्टिकल द लगाना अनिवार्य है। महाकाव्य का नाम है तो आर्टिकल द लगाना अनिवार्य है। अमर उजाला एक अखबार है। अब ये अखबार का नाम है तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, द अमर उजाला। द अमर उजाला इज ए न्यूज़पेपर। द अमर उजाला इज अ न्यूज़पेपर। अब अमर उजाला अखबार का नाम है इसलिए आर्टिकल द लगाएंगे इसके पहले, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो बनाइए इसको, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। इसको इंग्लिश में हिमालयाज लिखते हैं ना, और हिंदी में हिमालय बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, हिमालयाज क्या है, ये पर्वत श्रेणी है। और पर्वत जैसे एल्प्स पर्वत नाम सुने हैं, वो भी पर्वतों की श्रेणी है, द एल्प्स होता है। ऐसे ही हिमालयाज है, जो हिमालय है इसमें कई सारी पर्वत है, जैसे माउंट एवरेस्ट नाम सुने हैं, कंचनजंगा नाम सुने होंगे, समझ रहे हैं, कई सारे पर्वत उसमें हैं। तो इसके पहले देखिए आर्टिकल द लगाए हैं, ठीक है। और जो चोटी होता है ना, उसके पहले पर्वत की जो चोटी होती है उसके पहले हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, लेकिन पर्वत श्रेणी के पहले आर्टिकल द जरूर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तबला बिहार में प्रसिद्ध है। तबला बिहार में प्रसिद्ध है। एक चीज़ मैं आपको छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले भी हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं हम लोग। किसके पहले, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाद्य यंत्र, मतलब जो बजाने वाले यंत्र होते हैं, उनके पहले भी हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि तबला बिहार में क्या है,
प्रसिद्ध है। तबला बजाने, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, तो इन सब के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, कैसे बनाएंगे? द तबला, द तबला इज फेमस इन बिहार, द तबला इज फेमस इन बिहार। ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला यंत्र है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द जरूर लगेगा। नेक्स्ट है ताजमहल, बहुत सुंदर है। अब ताजमहल ऐतिहासिक आपका मकान है ना, बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग, तो कैसे बनाएंगे? द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगाए हैं। नेक्स्ट आपका है रिपल्स, एक जहाज था। अब एक जहाज का नाम है, तो जहाज के नाम के पहले आर्टिकल द लगाएंगे। तो द रिपल्स वाज ए शिप, द रिपल्स वाज ए शिप। प्रशांत महासागर, ये महासागर का नाम है, प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है, तो कैसे? द बे ऑफ बंगाल इज वेरी डीप, द बे ऑफ बंगाल इज वेरी डीप। इस तरीके से हम लोग अनुवाद बनाएंगे कि मैंने जो आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बताया हूँ कि समुद्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, खाड़ी हो गया, महाकाव्य हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, अखबार हो गया, जहाज़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, द्वीपपुंज हो गया, पर्वत श्रेणी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ऐतिहासिक मकान या जगह के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नीचे मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कंसेप्ट 2 समझ लेते हैं कि कंसेप्ट 2 क्या है। कंसेप्ट 2 बहुत ही अच्छा है, शानदार है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके पहले हर हाल में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर हाल में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब तो यहाँ मैटर ये फंस रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। और डिग्री जब पढ़ेंगे तो डिग्री 3 तरीके से पढ़ेंगे आप, 3 तरीके से डिग्री को आप पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होता है, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। आपको 3 तरीके की डिग्री पढ़ने को मिलेंगे, देखने को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री आप किसको बना सकते हैं? आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ते हैं तो उसमें जो एडजेक्टिव पढ़ते हैं या जो एडवर्ब पढ़ते हैं, इन दोनों को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। मोस्टली हम लोग एडजेक्टिव को ही डिग्री में ज़्यादा बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, ये पॉजिटिव डिग्री होता है। और इसी का जो एक शब्द बनता है ब्रेवर, तो बहुत बहादुर होता है। और इसी का जब बनाते हैं ब्रेवेस्ट, तो सबसे बहादुर होता है। बहादुर, बहुत बहादुर, सबसे बहादुर। अब बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर, उसी को बनाते हैं जब कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और उसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाता है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं जिनका कंपैरेटिव नहीं बन पाता है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या बनाते हैं? हम लोग मोस्ट लगाते हैं। जिनका बन जाता है उनको बना लेते हैं हम लोग कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में। लेकिन जिन एडजेक्टिव का हम लोग नहीं बना पाते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। अब बात देखिए,
पॉजिटिव डिग्री हमेशा एक की बात करता है कि राम इज़ ब्रेव, राम बहादुर है। और कंपेरेटिव, कंपेयर मतलब तुलना करना होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री हमेशा दो की बात करता है, दो में तुलना करेगा कि राम इज़ ब्रेवर देन श्याम, राम श्याम से क्या है, बहादुर है। और सुपरलेटिव डिग्री सब में से एक की बात करता है कि राम इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में राम सबसे अधिक बहादुर लड़का है। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सीता क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, क्लास में उतने सारी लड़कियां सबसे सुंदर। तो पॉजिटिव हमेशा एक की बात करेगा, कंपैरेटिव दो में तुलना करेगा, और सुपरलेटिव क्या करेगा, सब में से किसी एक को बेहतर बताएगा, जो भी बताना होगा, मतलब ज़्यादा संख्या में से एक को। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाएंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी अनुवाद बनाइएगा देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इनको समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। चलिए ये हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो मोस्ट होता है ना, इसका जो हिंदी में अर्थ होता है, मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री होगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होगा, इसका जो हिंदी में अर्थ सबसे होता है, सबसे मतलब सब में से एक को सबसे बताएगा। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, अब खूब सारे लड़के हैं, उनमें से सबसे अच्छा क्या है, राम है। वह क्लास का सबसे तेज लड़का है, अब क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें उनमें से केवल क्या बोलते हैं, वही सबसे तेज है। सीता मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, अब गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, सीता ही केवल एक है, तो बहुत सारी संख्या में से केवल एक को बताएगा। जब सबसे आए तो समझिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री की बात किया जा रहा है। तो राम सबसे अच्छा लड़का है, इसको कैसे बनाइएगा, राम सबसे अच्छा लड़का है, राम इज राम इज़ द बेस्ट, राम इज़ द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। देखिए बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वह क्लास का सबसे तेज लड़का है, तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, he is the most intelligent boy of the class, he is the most intelligent boy of the class। अब देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री पूरा बन रहा है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, he is the most intelligent of the मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। सीता मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, कैसे करेंगे, सीता इज the most beautiful girl, Sita is the most beautiful girl of my village, of my village। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज, सीता मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब आपका मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द आर्टिकल लगा है, आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, सीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास, ये गलत हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर हाल में, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर हाल में आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा अनुवाद बनाते समय। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट 3 हम लोग देख लेते हैं क्या है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं ना, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं, वो एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुड बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। इनका जो प्रयोग है ना, एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है, प्रयोग हम लोग नाउन की तरह करते हैं, नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नाउन की तरह करते हैं। अब वो एडजेक्टिव कौन से होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एडजेक्टिव है, जब इसका प्रयोग हम लोग नाउन की तरह कर रहे हैं तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे तभी वो नाउन की तरह प्रयोग होगा। और आर्टिकल द लगाने से एक ऐसा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। कैसा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसके पहले आर्टिकल द लगाने से वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और इसलिए इसके बाद से जो वर्ब यूज़ किया जाता है, इसके बाद जो वर्ब किया जाएगा, वर्ब वो कैसा क्या बोलते हैं, वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। कैसे वर्ब होगा, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग
खास तौर से उन एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं का प्रयोग हम लोग नाउन की तरह करते हैं। नाउन की तरह कब करेंगे? जब उनके पहले हम लोग किन का प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखो, द आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता ही है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, या किसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो वो भी नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा रहे हैं तो ये कैसे नाउन बन जा रहे हैं? प्लूरल नाउन। और इसके साथ कैसे वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए इन्हीं पर आधारित कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। गरीब ईमानदार होते हैं या गरीब लोग ईमानदार होते हैं। अंधे देख नहीं सकते या अंधे लोग देख नहीं सकते। एक कंसेप्ट आप समझिएगा, हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। हर क्रिया का अपना एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। हर क्रिया का अपना एक ऑब्जेक्ट, कर्म होता है। कर्म रहे या ना रहे, कर्ता जरूर रहता है, ठीक है ना। कर्ता जरूर रहता है। ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। अब इस क्रिया के जो कर्ता होता है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे करके कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं ना जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अधिकतर टाइम आपको यही होगा कि एक क्रिया है जिसका कर्ता है, वो कर्ता या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। कर्म है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो कर्ता है ना, वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। अब गरीब क्या बोलते हैं? कहेंगे सर ये तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है नहीं, तो नाउन इसको बनाना पड़ेगा। और एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बन जाएंगे वो लोग? प्लूरल नाउन बन जाएंगे। तो गरीब ईमानदार होते हैं, तो कैसे बनाएंगे? द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। अंधे या अंधे लोग देख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। देखिए, ये आपका द पुअर, गरीब लोग, प्लूरल है तो इसके साथ आर प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। कैन सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, कैन नॉट सी देख नहीं सकते हैं। कुछ और हम लोग इन पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए। बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं, तो बूढ़े लोग का क्या बनाएंगे? द ओल्ड। भाई आप ऐसे मत बनाइएगा कि ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है, ओल्ड्स मतलब बूढ़े लोग हो जाएंगे। एडजेक्टिव है तो इसको प्लूरल यस और यस लगा के कैसे बनाएंगे? गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल द लगाइएगा जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। तो द ओल्ड आर वाइज, अक्लमंद मतलब बुद्धिमान, जो वाइज होते हैं, ठीक है। युवा परिश्रमी होते हैं, तो युवा का यंग होता है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो क्या बनाएंगे? द यंग आर लेबोरियस, द यंग आर लेबोरियस। आई होप आपको समझ में। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए कंसेप्ट 4 हम लोग समझ लेते हैं। बहुत शानदार कंसेप्ट है। कहा जा रहा है कंसेप्ट 4 ये कहा जा रहा है कि जो आकाशीय पिंड के जो नाम होते हैं, आकाशीय पिंड के नाम होते हैं। आकाशीय पिंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड के नाम, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। जो आकाशीय पिंड के नाम होते हैं ना, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा करेंगे। जो आकाशीय पिंड के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल द हमेशा लगाएंगे। आकाशीय पिंड क्या होते हैं भैया? जैसे आप अर्थ लिखते हैं, अर्थ आकाशीय पिंड है। सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, आप स्टार लिखते हैं, ठीक है, एसेट्रा। मार्स लिखते हैं, जुपिटर लिखते हैं, जो ग्रहों के नाम लिखते हैं, सब के सब आकाशीय पिंड हैं। इनके पहले आप हमेशा आर्टिकल द लगाइएगा, नहीं तो आप अनुवाद बनाइएगा तो अनुवाद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कैसे इसको बनाएंगे? द अर्थ मूव्स राउंड
द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे देखिए सन जो हेवनली बॉडीज है इसके पहले आर्टिकल द लगाए हैं, जो अर्थ आपका हेवनली बॉडी है इसके पहले आर्टिकल द लगाए हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर है तो कैसे बनाएंगे, द मून, आप केवल मून नहीं लिख सकते हैं, द मून, द मून इज वेरी ब्यूटीफुल, द मून इज वेरी ब्यूटीफुल। आसमान में देखो, लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई, देखो ये हेवनली बॉडी है इसके पहले आर्टिकल द लगाए हैं। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, देख रहे हैं आर्टिकल द लगाया जा रहा है। तारा चमकीला होता है तो द स्टार इज ब्राइट, द स्टार इज ब्राइट, देख रहे हैं। तो जो आकाशीय पिंड होते हैं ना उनके नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। अगर आर्टिकल द नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको और एक खूबसूरत सा कंसेप्ट बताते हैं, नोट कर लीजिए इसे। देखिए जो क्रम सूचक संख्याएं होती है ना, क्या होती हैं, क्रम सूचक संख्याएं, क्रम सूचक जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स, क्रम सूचक, जो क्रम बताए। तो एक क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखी जाती हैं, कब लिखी जाती हैं, जब अक्षरों में, लेटर्स में लिखी जाती हैं तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। अगर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत। कब, क्रम सूचक संख्याएं जो होती है ना, क्रम सूचक आपको संख्याएं क्या होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ये जो होती हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट आप लिखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एक्सेट्रा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके 100 या 1000 तक कुछ भी आए, ये सब के सब आपके क्रम बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं ना। तो क्रम सूचक जो संख्याएं जब ऐसे अक्षरों में लिखी जाती हैं ना तो उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला लड़का, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द फर्स्ट बॉय। अगर ए जो क्रम सूचक संख्या है, जो क्रम सूचक क्रम बता रहा है, इसको हम लोग ऑर्डिनरी नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनरी नंबर जब अक्षरों में लिखा जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करेंगे, नहीं तो गलत। आप फर्स्ट बॉय नहीं कर सकते हैं, द फर्स्ट बॉय ही होगा। दूसरा बल्ला, इसको कैसे करेंगे, द सेकेंड बैट। 10वां किताब, इसको कैसे बनाएंगे, द टेंथ बुक हो जाएगा। मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय, ठीक है। वह पांचवा आदमी था, ही वॉज द फिफ्थ मैन। तो ये जितने क्रम बताने वाले शब्द हैं, देख रहे हैं अक्षरों में लिखे गए हैं। भाई 10th का मतलब ऐसे लिखा जाएगा तब द नहीं लगेगा, समझ रहे, अंकों में लिखा जा रहा है, शब्दों में लिखे जाने चाहिए, तब जाके इनके पहले हमेशा आर्टिकल द लगेगा। अगर आर्टिकल द नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक तो करते जाओ यार। अगर देख रहे हो तो लाइक तो करो वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो और अच्छी वीडियो मैं बनाते जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।